हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। खुश रहने से शारीरिक और मानसिक विकास बहुत अच्छा होता है और शरीर में रक्त संचार बड़ा अच्छा रहता है। तो आइए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपनी छोटी सी प्यारी सी कहानी, जिसमें एक सीख छुपी हुई है। आप उसे अपनाने की अपने जीवन में कोशिश कीजिएगा। हमारी कहानी का नाम है प्रयास। क्या नाम है? प्रयास। तो बच्चों, सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान, नाम क्या था? तोतो चान। तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। किसे मिलना था? उससे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था और ना ही यासुकी चान के। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो बच्चों, ये कहानी एक जगह की है जहां हर बच्चे को एक एक पेड़ दिया गया होता है। सब उस पर चढ़ने का अभ्यास करते हैं। तो तोयमे में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहूस बुसू जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल कर जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी कि 2 शाखाएं आपस में थी, वहां से पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। यासुकी चान को पोलियो था। तो यासुकी चान को क्या था बच्चों? पोलियो। यासुकी चान को था, पोलियो से पीड़ित था। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन तोतो चान चाहती थी कि यासुकी चान पेड़ पर चढ़े। इसके लिए उसने अपने पेड़ पर उसे आमंत्रित किया। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि एक पोलियो ग्रसित बच्चे को वो पेड़ पर चढ़ाने का अभ्यास कर रही थी। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के डेरेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। राकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया, और तो इस प्रकार तोतो चान ने उसे सब कुछ सच बता दिया। तो मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूं, उसने बताया। तब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। तो चलिए पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। पोलियो किसको था? किसको पोलियो था बच्चों? तो यासुकी चान को पोलियो था। तोतो चान के पीछे पीछे स्टेशन तक कौन आया? तो तोतो चान के पीछे पीछे रॉकी आया स्टेशन तक। यासुकी चान तोतो चान से कितने वर्ष बड़ा था? तो यासुकी चान तोतो चान से केवल 1 वर्ष ही बड़ा था। तो जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ उसकी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित यानी कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी तोतो चान। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को ना पता था। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। कौन? तोतो चान। और यासुकी चान भी हंसने लगा। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। धकियाना यानी कि पीछे से धक्का देना। ऊपर चढ़ाने के लिए वो उसको पीछे से धक्का दे रही थी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया
और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी कि वो बेचारा बहुत खराब महसूस कर रहा था कि वो चढ़ नहीं पा रहा है। तो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी है। अब क्या करे वह? यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक इच्छा यानी कि उसकी मन से इच्छा थी कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को हंसाने के लिए गला फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, यानी कि ये सीढ़ी कामयाब थी, ये ऊपर तक जा रही थी। देखो, अब डरना नहीं, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, उसने कहा। ये वाली सीढ़ी बिल्कुल नहीं हिलेगी। यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था। सूरज का ताप यानी कि सूरज की गर्मी उन पर बहुत पड़ रही थी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था यानी कि उसी में लगा हुआ था। दोनों केवल यासुकी चांद के ऊपर चढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर रखने में मदद कर रही थी। उसने फिर से वह उसके पिछले हिस्से की ओर भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, यानी कि उसकी हालत रोने जैसी हो गई। किसकी? तो चांद की। उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित की गई तमाम नई नई चीजें दिखाएं, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि इसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ में वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। आइए पहले मौखिक प्रश्न ले लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखो अब डरना मत। यह कथन किसने कहा? यह कथन तो चांद ने कहा। तो चांद क्यों नहीं रोई? तो चांद इसलिए नहीं रोई क्योंकि उसे पता था कि वह इस असंभव कार्य को कर लेगी, और अगर मैं रोई तो यासुकी चांद का हृदय भी रो पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब वो उसने कहा कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, तो चांद ने कहा। उस समय बच्चों, द्विशाखा पर खड़ी तो चांद द्वारा यासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चांद को तो चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। अर्थात ऐसा लग रहा था कि सूर्य देवता भी उन पर प्रसन्न है, उनकी मेहनत पर, और उनको लगातार छाया दे रहे हैं बादल के रूप में। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, सम्मान यानी कि आदर के साथ झुककर कहा, मेरे पेड़ में तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था, कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? किसने पूछा? ये यासुकी चांद ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। यानी कि पहली बार यासुकी चांद पेड़ पर चढ़कर दुनिया देख रहा था। उसे अद्भुत सुख का अनुभव हो रहा था। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया कि वहां एक चीज होती है, टेलीफोन। यासुकी चांद उमंग से भरा बातें बता रहा था।
वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सूमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविजन एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाए कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक नहीं चल सकता था, घर बैठे चीजों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सूमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता होगा, पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीफोन के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम अनुभव था और बड़ा ही रोमांचक और सुखद भरा अनुभव यासुकी चान के लिए था। तो बच्चों, ये अनुवाद किया गया पूर्वा योदी कुशवाहा जी ने, जिन्होंने बताया है इस पाठ के माध्यम से। क्या बताया उन्होंने? कि आपको अपने कार्य की असफलता से निराश नहीं होना चाहिए, निरंतर प्रयास करने चाहिए। एक ना एक दिन देखिए आप अपने कार्य में सफल जरूर होंगे। लगातार मुसीबतें जो हैं जीवन में आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन अभ्यास के द्वारा, परिश्रम के द्वारा मुसीबतों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। यही इस कहानी में छिपी हुई सीख है, जिसे आप अवश्य अपने जीवन में अपनाएं। खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और इस पाठ का अभ्यास करें, स्वयं करें।